अच्छे से ट्रेनिंग लेना पूरी। ठीक है अरसलान। ऑफिस आके पूछूंगा तुमसे सबसे पहले। देखिए, सबसे पहले बिल्डर बैकग्राउंड में बता देता हूँ आप लोगों को। तो प्रोजेक्ट पे हम बाद में आएंगे, जो हमारा बिल्डर क्या है, बिल्डर की प्रोफाइल क्या है। तो बिल्डर बैकग्राउंड आपको पता है, ये बेसिकली जेएम हाउसिंग का नाम सुने होंगे आप लोग। जेएम जी। ये जो जेएम ग्रुप है, जो कि आपका 1991 से कंस्ट्रक्शन कंपनी थी, जो कि जीडीए के साथ काम करती थी इंदिरापुरम वैशाली में। ठीक है। 2008 में ये प्रॉपर डेवलपर बने। 2008 से लेके 2023 तक इन्होंने 7 प्रोजेक्ट कंप्लीट किए, जिसमें मैं अगर आपको बताऊं जो इन्होंने क्या काम किया है अभी तक, तो इन्होंने रेजिडेंशियल प्लस सोसाइटी शॉप और एक इन्होंने इंडस्ट्रियल भी डेवलप किया है, राइट। जिसमें कि इनका जो स्टार्टिंग है वो इंदिरापुरम वैशाली से है, जिसमें आप लोग नाम लिख सकते हैं। जो हमारा स्टार्टिंग प्रोजेक्ट था वो जेएम लेगेसी, जेएम रॉयल, जेएम एवेन्यू और जीटी रोड पे आपका दुर्गा इंडस्ट्रियल पार्क सोलकर की टाउनशिप इन्होंने डेवलप की। देन इसके बाद इन्होंने नोएडा में मूव किया। तो नोएडा में आपका सेक्टर 75 जेएम अरोमा, हाँ जी, 76 जेएम ऑर्चिड। देन लास्ट प्रोजेक्ट अभी कंप्लीट करके आए हैं टेक जोन 4 ग्रेटर नोएडा वेस्ट जेएम फ्लोरेंस के नाम से, राइट। ये 8वां प्रोजेक्ट है आपका इयॉन। इयॉन बेसिकली प्रोजेक्ट का नाम है EON, इयॉन, जो आई ऑफ नोएडा, ठीक है, आई ऑफ नोएडा के नाम से ये प्रोजेक्ट है। और कंपनी है आपके फियरफॉक्स IT इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड। फियरफॉक्स IT इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड। बेसिकली अगर मैं बिल्डर के बारे में आपको बताऊं तो बिल्डर का विजन बिल्कुल क्लियर है। अभी तक इन्होंने जो भी प्रोजेक्ट बनाए हैं, ये 1 बाय 1 प्रोजेक्ट बनाते हैं। एक बार में एक ही प्रोजेक्ट लाते हैं, प्रोजेक्ट बनाए, कंप्लीट किए, फिर ये आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सबसे खासियत बात इनकी ये है, जो कि ये टाइम से बिफोर पोजीशन देते हैं, चाहे आप किसी भी प्रोजेक्ट को उठा लीजिए। और बेस्ट पार्ट इसमें क्या है, जैसे कि डेवलपर होते हैं तो बिल्डर हैं, अब कंस्ट्रक्शन मैंने आपको जैसे आइडेंटिटी को दिया या थर्ड पार्टी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो हमारे यहाँ सबसे बेस्ट पार्ट क्या है, प्रोजेक्ट भी हमारा ही होता है और कंस्ट्रक्शन भी इन हाउस ही होते हैं। तो वो बेस्ट पार्ट है आपके, जिससे कि आपकी कंस्ट्रक्शन के अंदर अगर आप हमारा प्रीवियस प्रोजेक्ट कहीं भी आप घूम के देखते हैं तो एक अलग ही फील आएगा, जो कि मतलब हैवी क्वालिटी कंस्ट्रक्शन से हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। इन हाउस हमारा कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो बेसिकली जैसे अभी आप लोगों को मैंने बताया, जो 7 प्रोजेक्ट इन्होंने कंप्लीट किया है रेजिडेंशियल प्लस सोसाइटी 100। चूँकि ये इयॉन जो है ये आपके ITS लैंड है, तो ये प्योर आपके कॉमर्शियल हैं। तो यहाँ पे कंपनी का विजन बिल्कुल क्लियर है डे फर्स्ट से। कंपनी ने अगस्त 2021 में नई कंपनी एक लॉन्च कर दी आपकी फियरफॉक्स IT इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड, जो फर्स्ट टाइम मार्केट में इंट्रोड्यूस हुई आपकी अगस्त में, ठीक है। देन इनके जो ऑनर हैं वो 3 ऑनर हैं, आप लोग नोट कर लीजिए उनका नाम, रुपेश गुप्ता जी, नीरज जिंदल जी और अंकुर अग्रवाल जी। ये तीनों ऑनर हैं, जो जेएम के भी वही ऑनर हैं और फियरफॉक्स के भी वही ऑनर हैं, ठीक है। रुपेश गुप्ता, नीरज जिंदल और अंकुर अग्रवाल जी, ठीक है। बेसिकली ये जो फियरफॉक्स है, तो कंपनी में 2 विंग बना दी, जो आज के बाद मतलब अब के बाद अगर हम रेजिडेंशियल की अगर बात करते हैं तो रेजिडेंशियल जो भी आएगा वो जेएम के ही नाम से आएगा, और कॉमर्शियल जितने भी आएंगे वो सारे फियरफॉक्स के अंदर आएंगे। क्योंकि आप लोगों को भी पता होता है, जो रेजिडेंशियल की जो क्लाइंट की सेगमेंट होती है और कॉमर्शियल की सेगमेंट, दोनों 2 डिफरेंस होते हैं दोनों में। तो विजन बिल्कुल क्लियर है यहाँ पे बिल्डर का। फियरफॉक्स आपको फेयर डील दे रही है, और फियरफॉक्स के अंदर, इयॉन के अंदर आप लोग सीधा कॉन्सेप्ट ये समझिएगा, अगर यहाँ 200 फीट भी है, 200 से लेके अगर हम 2000 तक की बात करें या कुछ भी बात करें, तो इयॉन टोटली आपका लॉकेबल स्पेस दे रहा है। कोई भी वर्चुअल हम नहीं दे रहे हैं, कोई AR नहीं दे रहे हैं, कोई लीज वगैरह कुछ भी नहीं दे रहे हैं। फियरफॉक्स आपको फेयर डील दे रही है, ठीक है। टोटली लोकेबल प्रोडक्ट है, टोटली, ठीक है। अब इसमें हमारा जो कॉन्सेप्ट है, जिसमें कि आपका रिटेल शॉप, फूड कोर्ट, ऑफिस स्पेस और ऑफिस कम्स विद लाइक स्टूडियो,
ये 4 कॉन्सेप्ट हम बना रहे हैं। रिटेल शॉप, स्टूडियो, हाँ, फूड कोर्ट और ऑफिस कम स्वीट्स। ठीक है, तो बिल्डर बैकग्राउंड आप लोग समझ गए, बिल्डर कहाँ से हैं, कैसे रिटेल क्या शॉप, कर रहे हैं, नहीं कर रहे स्टूडियो, हैं। हाँ, फूड कोर्ट। स्पेस। अब बिल्डर बैकग्राउंड में कोई कंफ्यूजन हो आप लोगों को तो दोबारा रिपीट कर सकते हैं। जीएम के बारे में थोड़ा सा बताइए। जीएम एक नॉन है, ठीक है। जीएम का कोई फुल फॉर्म ऐसी बात नहीं है जो कोई, मतलब एक नॉन है, ठीक है। तो सिंपल जीएम हाउसिंग। और जीएम हाउसिंग के बैकग्राउंड में आपको इतना दिन से, मतलब देर से बता ही दिया कि 1991 से मार्केट में है, सारा चीजें हैं। और कुछ एक बार के सारे प्रोजेक्ट्स के नाम बताइए जो डिलीवर कर चुके हैं। जो डिलीवर कर चुके हैं, जी। जीएम लेगेसी 7 प्रोजेक्ट इन्होंने डिलीवर कर चुके हैं। वैसे मैं ग्रुप प्रोफाइल आप लोगों को शेयर कर दूंगा, शेयर नहीं, आप बताते ठीक है। जाइए। जीएम लेगेसी, जी। जीएम रॉयल, जीएम एवेन्यू, जीटी रोड पे दुर्गा इंडस्ट्रियल पार्क, जी, इंदिरा नेशनल पार्क, ये सारे हैं आपका इंदिरापुरम वैशाली यानी कि गाजियाबाद में, ठीक है। नोएडा में आप आ जाते हैं तो जीएम अरोमा सेक्टर 75। सेक्टर 75। मेरे को बोल देना मेरी बात हो गई है, ठीक है। लिस्ट में ले जा रहे हैं वाली, ठीक है। मैंने मुकेश भैया को कल बोल के आ गया चीज़ों को सारी, ठीक है ना। ये लिस्ट मेरे गाजियाबाद, इंदिरापुरम वैशाली, अच्छा जी। ठीक है। जीएम ऑर्चिड के बाद आपका जीएम फ्लोरेंस टेक जोन 4 ग्रेटर नोएडा वेस्ट, ठीक है। ये भी नोट कर लीजिए। टैग जोन, हाँ, टेक जोन 4 टैग जोन 4 ग्रेटर नोएडा वेस्ट, ग्रेटर नोएडा वेस्ट, जीएम फ्लोरेंस। ये सारे प्रोजेक्ट डिलीवर्ड है। आप कहीं भी घूम सकते हैं, कहीं भी देख सकते हैं। एग्जिस्टिंग क्लाइंट से आप बात कर सकते हैं जो कैसे सोसाइटी रनिंग हो रही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये 8वां प्रोजेक्ट है आपका इयॉन। जी। अब मैं प्रोजेक्ट पे आऊं। बिल्डर बैकग्राउंड क्लियर हो गया जी। प्रोजेक्ट जो है बेसिकली, सबसे पहले मैं लोकेशन आपको बता देता हूं। ये सेक्टर 140A नोएडा एक्सप्रेसवे, प्लॉट नंबर 1, जो कि 3 साइड ओपन प्लॉट है। 45 मीटर रोड, 45 मीटर और 24 मीटर। कौन सा 25 मीटर है? 45 मीटर, ठीक है। 45 मीटर और 24 मीटर, ठीक है। तो 3 साइड आपका ओपन ये प्लॉट है। ये टोटल जो प्लॉट है ये आपके 13.65 एकड़ की लैंड है, जिसमें मैं अगर आपको स्क्वायर मीटर में बताऊं तो टोटल हमारी जो लैंड पैच है ये 55,000 स्क्वायर मीटर की लैंड है, जिसमें एक्चुअल कंस्ट्रक्शन एरिया की अगर हम बात करें तो 17,000 स्क्वायर मीटर में हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, ठीक है। 70% हमारा ग्रीन बेल्ट है। और अगर हम टोटल स्क्वायर फीट में बात करें जो हम कितना डेवलप कर रहे हैं, तो टोटल जो ऑफिस स्पेस है हमारे पास वो 20 लाख स्क्वायर फीट का एरिया है। और टोटल जो रिटेल स्पेस है वो हमारा जो है 4.5 लाख स्क्वायर फीट का है, ठीक है। हर टावर में आपके 2 विंग है। अगर मैं एक फ्लोर प्लेट की बात करूं, जो एक फ्लोर प्लेट कितने की है, तो 34,000 स्क्वायर फीट का हमारा एक फ्लोर प्लेट है, जिसमें कि 17,001, 17,001, 17 + 17 34। हर टावर में आपके 2 विंग हैं जो कि एल शेप में टावर बना है। देन अगर मैं बात करूं इसके बाद, एक मोटा मोटा भी बता रहा हूं, फिर मैं 1 बाय 1 फेज वाइज चलूंगा। टोटल जो हमारे पास लिफ्ट है अभी तक एनसीआर में कि कहीं भी मेरे हिसाब से एक टावर के अंदर 22 लिफ्ट कहीं नहीं देखे होंगे। 22 लिफ्ट हैं एक टावर के अंदर और 88 लिफ्ट हैं 4 टावर के अंदर, ठीक है। लिख लिया आप लोग? 22 एक टावर में, एक टावर में 22 लिफ्ट, 2 टावर में 22, 4 टावर में 88 लिफ्ट है हमारा, ओके, ठीक है। एक में 22, 22 लिफ्ट है एक टावर में। और एक फ्लोर पे आप अगर देखेंगे जो टोटल हमारा ऑफिस कितना है, ये भी क्वेश्चन आता है। तो एक फ्लोर पे हमारा 35 से 40 ऑफिस है, 35 से 40 ऑफिस है एक फ्लोर पे। मिनिमम साइजेस अगर मैं बात करूं हमारा कहाँ से स्टार्टिंग होता है, तो ऑफिस स्पेस का मिनिमम साइजेस आपका 500 स्क्वायर फीट से स्टार्टिंग है। देन 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100। मिनिमम क्या बताया?
500। अच्छा, जो आपने वो लिफ्ट की बात की वो तो वहाँ भी है DLF साइबर सिटी में, वहाँ पे तो इससे ज़्यादा है। वहाँ पे एक साइड से 14 है, एक साइड से 14 है, होगी 28 टावर में। हाँ, हो सकते हैं। तो मान जैसे ये एग्जाम्पल आप दिए हैं ना, आपने कहा ना NCR में। हाँ, मुझे ऐसा लगा कि मैंने कभी working अभी था तक वहाँ पे, इसीलिए गुड़गांव में। एग्जैक्टली गुड़गांव में आप हो सकता है होंगे। ये है अरसलान जी। हाँ, नहीं अच्छी बात है। ये गुड़गांव में मेरे working आपने दिए, इसके लिए थैंक यू। ठीक है, क्योंकि मैंने इधर तो नहीं देखा था आपको। मिनिमम 500 से स्टार्ट है, आप मैक्सिमम वहाँ कितना किया है जाता है? आपने वहाँ पे साइबर सिटी गए आप गुड़गांव में? नहीं साइबर सिटी में। ये सेम वैसा ही, वो इससे काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, लेकिन ये सेम आपका प्रोजेक्ट उसी पे। ओके ओके ठीक है। तो मिनिमम एरिया जो हमारा है वो 500 है और मैक्सिमम एरिया जो है 1100 है। देन लेने को एज पर बजट आपका क्लाइंट जो भी है 2000, 4000, 5000, 10000 वो ले सकते हैं। ये मैंने आपको ऑफिस स्पेस का बताया। रिटेल की अगर मैं बात करूं तो एक फ्लोर पे हमारे कितने शॉप हैं, तो 65 से 70 शॉप हैं एक फ्लोर पे। और इसमें मिनिमम एरिया जो है फर्स्ट फ्लोर पे आपका 379 स्क्वायर फीट से स्टार्टिंग है। ग्राउंड फ्लोर पे जो है आपका वो 650 से स्टार्टिंग है। मतलब 70 दुकानें। हाँ, इतनी दुकानें एक फ्लोर कुछ ज़्यादा नहीं है। एक फ्लोर नहीं, टावर में बड़ा है ना। जो 70 शॉप इन 1 फ्लोर। साइज बताइए दुकान का। फर्स्ट फ्लोर पे मिनिमम साइजेस आपका 379 स्क्वायर फीट स्टार्टिंग है। देन इसके बाद आप ऊपर 400, 500, 600, 1000 एज योर बजट आप जितना दे सकते हैं दे सकते हैं। ग्राउंड फ्लोर पे आपने वो 600 मिनिमम नहीं किए इसमें, जैसे फर्स्ट फ्लोर की बात है, फर्स्ट फ्लोर में 300 से स्टार्ट होंगे 800, वैसे ही ऊपर वैसे नहीं है कि आप ऐसे भी रफली बता रहे हो इतने साइज के होंगे? नहीं आपने डिवाइड कर रखे हैं? सारे डिवाइडेड है। अच्छा, मैं वही तो। 379 से जब बताया हूँ ना, अब 379 है, 400 है, 450 है, 500 है, 550 है, 600 एक है, ही फ्लोर 700 पे है जी। अच्छा, अलग ऊपर अलग भी साइज ये सेम ऊपर से नीचे तक। हाँ ऑलमोस्ट यही है। ये ऐसा नहीं है कि नीचे छोटे साइज है ऊपर खाली बड़े साइज है। नहीं ऐसा कोई मतलब स्पेशल ऊपर नहीं है। नीचे भी हाँ, होंगे। वो मिक्स मैच है। आपको जो है ना कहीं आप बगल में या 1000 स्क्वायर फीट है, इसके बगल में मान लो 500 है, यहाँ 600 है, यहाँ 1000, 800 है। ठीक है, फ्रेशर है ना लड़का इसलिए। हाँ ना अच्छी बात है। जितना पूछेगा अच्छी बात है, खुलेगा हाँ, सर ये। बिल्कुल अच्छा सर, इसमें रिटेल जो अपने पास दुकानें हैं। हाँ। अच्छा एक चीज और देखिए, फूड कोर्ट का मिनिमम एरिया देखिए आप 800 स्क्वायर फीट। 5 मिनट ब्रेक दे देते हैं आप लोग, थोड़ा सा ले लीजिए। मिनिमम फिर कंटिन्यू 800 करते हैं। हाँ, फूड कोर्ट का ये किस फ्लोर पे है, मतलब सेकंड फ्लोर। हर टावर में? मैं वो बताऊंगा पहले। पहले ये देखिए। फूड कोर्ट ओके, ये तो मैं ओवरऑल आपको बताया पूरे प्रोजेक्ट का। अब हम लोग फेज वाइज चलेंगे, ठीक है। टावर ए जो है ये हमारा फेज 1 है। एज पर रेरा अगर मैं आप बात करूं, टावर एक कौन सा है मेरे पास? टावर ए अभी हम लोग यहाँ पे बैठे हैं। G25 वाला? हाँ G24, 22। 22। हाँ जी, टावर ए जो है ये हमारा फेज 1 है, ठीक है। अभी हम लोग इस पॉइंट पे बैठे हैं, ऑफिस यहाँ बना हुआ है। टावर ए फेज 1 है जिसकी हाइट है आपका G+22 की। ग्राउंड पे रिटेल है, फर्स्ट पे रिटेल है, सेकंड पे फूड कोर्ट है, थर्ड एंड एबव आपके ऑफिस स्पेस, ठीक है। इसमें एज पर रेरा अगर मैं बात करूं तो इसका जो पोजीशन टाइमिंग है वो दिसंबर 2025 का है, बट एक साल बिफोर इसका पोजीशन हम दे रहे हैं दिसंबर 24 में। ये सब चीज़ आप नोट कर लीजिए ना, रेरा डेट वगैरह जो है। दिसंबर 2025 है आपका। एक साल बिफोर दे रहे हैं इनका पोजीशन। करंट स्टेटस जो है टावर ए का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है और ग्लास वर्क स्टार्टिंग है, ग्लास का काम चल रहा है अभी। दिख रहा है इसमें G+22 है प्लस पोजेशन, सॉरी आपका होगा रिटेल है इसमें प्लस फूड कोर्ट। हाँ, ग्राउंड पे रिटेल, फर्स्ट पे रिटेल, सेकंड पे फूड कोर्ट, थर्ड एंड एबव आपके ऑफिस स्पेस। देन इसके बाद आता है आपका टावर ई जो कि फेज सेकंड है हमारा। इसकी हाइट है G+22, G+15 की 15। टावर ई टावर ई फेज 2 है आपके। टावर ई। हाँ,
इसका रेरा डेट है आपका जनवरी 2027 और इसका पोजीशन हम दे रहे हैं मार्च 25 में। मेरा कब का है 27 जनवरी 27। इसमें भी आपका सेम कॉन्सेप्ट है, ग्राउंड पे रिटेल है, फर्स्ट पे रिटेल है, सेकंड पे फूड कोर्ट, थर्ड एंड अबव ऑफिस ऑफिस स्पेस। स्पेसेस। ठीक है, ये टावर डी आ जाता है हमारा फेज 3। इसका रेरा डेट आप देखेंगे तो Feb 27 और इसका पोजीशन हम दे रहे हैं दिसंबर 25। क्या है ये G+15 ये भी है? हाँ, ये भी G+15 इसको कब दे रहे हैं, डिलीवर कब कर रहे हैं इसको? 25 दिसंबर 25। दोबारा मत पूछना। जस्ट किडिंग। इसमें G+ कितना है? G+15 इसमें भी खाली एक बाकी सारे ग्राउंड प्लस 15 है, बस ये वाला जो है आपका ग्राउंड प्लस 25 है। 22 22 है। ठीक है। इसमें जो है ना आपका ग्राउंड पे रिटेल है, फर्स्ट पे रिटेल है, सेम अगेन। सेम नहीं है। सेकंड पे इसमें कमिंग सून है, सेकंड फ्लोर अभी हम बेच ही नहीं रहे हैं। ठीक है, स्टे ट्यून्ड। फेज 3 में। हाँ फेज 3 में। अच्छा जी। इसके बाद थर्ड से लेके 9th तक जो है ना ये है आपके ऑफिस कम स्वीट्स, थर्ड से लेके 9th तक, और फिर 10th से लेके 15 तक जो है आपके वो ऑफिस स्पेस। ऑफिस स्पेसेस। 10 से लेकर के 15 तक। ऑफिस कम स्वीट्स में मतलब क्या है? इसमें ऑफिस भी रहेंगे, आपके स्टूडियोज भी रहेंगे। इन दोनों में डिफरेंसेस अगर आप देखेंगे ना, ऑफिस और ऑफिस कम स्वीट्स में क्या फ़र्क है। ऑफिस अगर आप लेते हैं तो उस पर आपके वॉशरूम जो है कॉमन फ्लोर पे हैं, और अगर ऑफिस कम स्वीट्स में आप जाते हैं तो उसमें आपके इंडिविजुअल आपके जो है वॉशरूम है। अच्छा, ठीक है, गॉट इट। और दिन में आप ऑफिस भी चला सकते हैं, रात में आप स्टे भी कर सकते हैं। बेड लगवा सकते हो आराम से। लेआउट नहीं है। ठीक है, तो दोनों में यही फ़र्क है। बाकी अगर मैं स्पेसिफिकेशन की बात करूं तो हम इसमें भी रॉ दे रहे हैं, इसमें भी रॉ दे रहे हैं। अच्छा, ठीक है, सिर्फ इसमें वॉशरूम का फ़र्क आ जाता है, ये इसमें वॉशरूम रहेगा बस, सिंगल वॉशरूम। पीजी बोल सकते। ठीक है, इसके बाद सी आ जाता है, जो कि सी हमारा टावर नहीं है, ये मात्र 40,000 स्क्वायर फीट का एरिया है। ये भी बेच रहे हो आप? नहीं, ओपन फॉर सेल है? अभी नहीं ये भी नहीं बेच रहे हैं। आएगा ये बिल्डर खुद ही लीज बिल्डर करके खुद ही अपना- लीज है, हाँ, छोटा सा ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्रीम जी। क्योंकि बिल्डर इस प्रोजेक्ट में हमेशा इन्वॉल्व रहेगा, यहाँ से हटेगा नहीं। तो ये हमारा 40,000 स्क्वायर फीट का एरिया है। ग्राउंड फ्लोर पे आपके हाइपर मार्केट हैं, फर्स्ट फ्लोर पे इंटरटेनमेंट जोन, और इसकी हाइट ही ग्राउंड और फर्स्ट, बस इसलिए टावर हम काउंट नहीं करते। ये है हमारा टावर बी, जो मेन फोकस अभी आप लोगों को करना है, ये टावर बी पे करना है। टावर बी जो है हमारा, ये क्रासा फेसिंग है ना? नहीं, जहाँ हम लोग बैठे हैं यहीं पे ये टावर है। सामने क्रासा है, हाँ। मतलब इसी लोकेशन एक विंग इधर केरासा की तरफ आएगा, एक विंग इस 45 मीटर रोड पे आएगा। इसके इधर क्या है? इसका वो इंडस्ट्रियल है ना, सारी नॉन पॉलिटिशियन। हाँ, इसकी हाइट है G+15। इसका भी रेडा डेट जो है वो Feb 27 है। इसका पोजीशन हम दे रहे हैं दिसंबर 26, यानी कि दिसंबर 26 में आपका पूरा प्रोजेक्ट हम कंप्लीट कर देंगे। तो उसका रेरा कब का सर? Feb 27। ओके। अब जैसे कि यहाँ से आप एंटर करते हैं ना, तो एंटर करते ही रैम्प बनी हुई है, -1 -2 2 लेवल की हमारी कवर्ड कार पार्किंग है, जो कि 3000 प्लस कैपेसिटी है हमारे कवर्ड कार पार्किंग की। ज़रूरत पड़ी तो इसको और हम एक्सटेंड भी कर सकते हैं। देन अगर आप टावर टू टावर गैप की बात करेंगे कितना है, तो 42 मीटर की ये गैप है। अब 45 मीटर के आपकी ये रोड है, तो ऑलमोस्ट आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि कितना ओपन आपका प्रोजेक्ट के अंदर हम दे रहे हैं। ठीक है, प्रॉपर सनलाइट वगैरह है। ये सेंट्रल बुलेवर्ड बोलते हैं। गाड़ी की मूवमेंट बेसिकली जो है इसी रॉ में है, इधर कोई गाड़ी की मूवमेंट नहीं है, क्योंकि आप यहाँ से एंटर करते हैं इस तरफ एग्जिट कर जाते हैं, यहाँ से एंटर करते हैं इस तरफ एग्जिट कर जाते हैं। ठीक है, ये रैंप बनी हुई है, दोनों तरफ रोड है, ये बीच में आपके गोल चक्कर है, पिकअप ड्रॉप पॉइंट। ठीक है, और ये चारों ही टावर की जो ये आप देख रहे हैं ना, ये इंट्रेंस लॉबी है। चारों ही टावर के इंट्रेंस लॉबी इसी गोल चक्कर के पास है। और ये ड्रॉप ऑफ है। हाँ, ये ड्रॉप ऑफ पॉइंट है आपका।
और ये जो इंट्रेंस लॉबी है ना, ये ट्रिपल हाइटेड है। ये ऑफिस की जो हाइट आप देख रहे हैं ना, ये 30 फीट हाइट है, जो अभी लाइट आप देख रहे हैं। अभी एज ए सैंपल भी आप इसको बता सकते हैं क्लाइंट को, तो सर देखिए जो ये ऑफिस का हाइट है ना, सेम ऐसे ही लॉबी होगा हमारे टावर के अंदर, ठीक है। चारों ही टावर के इंट्रेंस लॉबी होती है। तो ये आप कह रहे हो ये 30 फीट है? हाँ। देन आप ये जो देख रहे हैं ना, ये हमारा फुट ओवर ब्रिज बना हुआ है। ये फर्स्ट फ्लोर से इंटरकनेक्टेड टावर है, चारों ही टावर। सपोज करो आप यहाँ से एंटर करते हैं, ये एक्सीलेटर लगी है, आप फर्स्ट फ्लोर पे चढ़ गए। फर्स्ट फ्लोर से आपको किसी भी टावर में जाना है तो आपको नीचे मूवमेंट नहीं करनी है, ऊपर आप फुट ओवर ब्रिज के थ्रू चारों तरफ मूवमेंट आप कर सकते हैं। इसके बाद ये जो दोनों विंग के बीच में आप ये वाला पार्ट जो आप देख रहे हैं, ठीक है, इसको हम स्काई वॉक बोलते हैं, जो कि 14 और 15 इन 14 और 15 फ्लोर पे ये दोनों कनेक्ट है, बाकी कहीं नहीं कनेक्ट है। बाकी जो बता रहे हो चारों कनेक्टेड है, किस फ्लोर से कनेक्टेड हो गई है? ये तो फर्स्ट फ्लोर से इंटरकनेक्टेड है सारे, फर्स्ट फ्लोर से। और ये स्काई वॉक है, इसका ठीक है, जो कि 14 और 15 फ्लोर पे आपस में दोनों विंग को जोड़ रही है, ठीक है। इसके बाद अगर ये कॉर्नर की पार्ट आप बात करेंगे तो ये हम बेच नहीं रहे हैं, लेकिन एक एक करके चारों ही कॉर्नर पे कोर्टयार्ड है, जिसमें कि ओपन रेस्टोरेंट, सेटिंग प्लेस होगा, गेट टुगेदर पार्टी वगैरह कर सकते हैं, कियोस्क वगैरह यहाँ पे होगा, ठीक है। ये हम बेचेंगे नहीं, ये टोटल बिल्डर खुद ही बना के अपना लीजिंग करेगा, ठीक है। तो मेन फोकस हम लोग को इसमें करना है। टावर बी के अंदर अभी हमने पूरे टावर नहीं खोला है, इसमें सिर्फ अभी जो खुला है 8th, 9th और 10th, 3 ही फ्लोर खुला है, ठीक है। ए में हमारे पास कोई इन्वेंट्री नहीं है, ई में कोई नहीं है, डी में कुछ भी नहीं है। ये तो साइबरथम फिशिंग है ना आपका? हाँ, ये साइबरथम, ये पार्ट आ गया आपका साइबरथम, और ये आ गया आपका सीआरसी, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ये पहला प्रोजेक्ट आपको मिलेगा यहाँ पे, जिसमें कि आपके बैंक लोन भी अवेलेबल है। ये बेस्ट पार्ट है, ठीक है। कमर्शियल पे बैंक भी। हाँ, अप टू 60-65% तक आपका बैंक लोन हो जाएगा। 65% जी। ICICI सिर्फ ICICI ऑन रोड है और नहीं, ओनली ICICI जी। 60% तक आप मान के चलो। हाँ, 60-65% तक आपका लोन हो जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट की आप बात करेंगे तो 9.3 से लेकर 9.6 तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। चाहे कस्टमर रिटेल ले, चाहे कस्टमर आपका ऑफिस स्पेस ले या बिजनेस स्वीट्स ले, यहाँ पे कुछ भी अगर लेता है तो लोन अवेलेबल है। राइट, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम रहेगा? फ्लक्चुएट होता है, 9.3 से मैंने 9.6 बताया ना, तो डिपेंड करता है आपकी प्रोफाइल क्या है, उसी के अकॉर्डिंग प्रोफाइल पे डिपेंड भी होगा। जी बिल्कुल, ठीक है। देन इसके बाद अगर हम बात करते हैं, अब रेट की बात कर लेते हैं। रेट में किस में क्या चल रहा है, लिफ्ट तो आपको मैंने बता ही दिया था सारी चीज़ें। तो मेरा एक क्वेश्चन है वैसे, मतलब जैसे यहाँ लोन हो रहा है, और अगर आप साइबरथम की बात करो या CRC का मुझे नहीं पता, वहाँ लोन हो रहा है? अभी नहीं, कहीं नहीं हो रही। GY में भी नहीं हो रहा, तो सिर्फ इसी में क्यों लोन हो रहा है और बाकियों में लोन क्यों नहीं हो रहा? मतलब रीज़न क्या है इसके पीछे? जो मैं आपको ये बता रहा हूँ, हमारे पास लोन क्यों हो रहा है, अब दूसरे को तो मैं नहीं बता सकता कि दूसरे में क्या है नहीं है। हमारे पास जो चीज़ है मैं उसको आपको क्लियर कर दूं। एक तो ये जो लैंड है ना, ये डायरेक्ट अथॉरिटी से अलॉटमेंट है और फुल्ली पेड अप लैंड है, फुल्ली पेड अप लैंड है, ठीक है। बाकी अभी इनकी किस्तें हाँ, दूसरा चीज़ ये है जो कि हम जो भी प्रोडक्ट बनाए हैं टोटली लोकेबल प्रोडक्ट बनाए हैं। ओके, हाँ, दैट्स द मेन थिंग, आई ठीक है। थिंक गॉट इट। टोटल हमारा लोकेबल है। देन इसके बाद अगर आप बात करते हैं तो हमारी जो बिल्डर प्रोफाइल है वो भी बहुत ही स्ट्रांग है। आप मार्केट में कहीं भी GM की निगेटिविटी आप नहीं सुने होंगे या नहीं देखेंगे कहीं पे भी आप, तो हमारा बिल्डर प्रोफाइल भी अच्छा है इस वजह से। नहीं तो आप ये देखिए, जो आपको मार्केट में ऐसे प्रोजेक्ट मिल जाएंगे, और हमारे ही बगल में आपके साइबरथम में भी उस समय तो मैं यहाँ था भी नहीं, 2013-14 का प्रोजेक्ट है जैसे मुझे इन्फॉर्मेशन है, और डिले हो चुका है। 2024 में हम लोग बैठे हैं, अभी तक उसका पोजीशन नहीं हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे तो क्लाइंट इससे परेशान रहते हैं जो भाई टाइम से बिल्डर पोजीशन नहीं दे रहा है, और यहाँ पे ठीक इसका उल्टा है। यहाँ पे बिल्डर आके हमसे क्लाइंट इसलिए लड़ते हैं क्योंकि ये, अगर मैं A टावर की मैं बात करूँ तो 25 दिसंबर का इसका टॉप फ्लोर का छत हमारा डल चुका था, और हमारा प्लानिंग ये था जो मार्च में पोजीशन इशू कर देते, जून जुलाई में यहाँ रनिंग हो जाता है ये ऑफिस हमारा। लेकिन ड्यू टू क्लाइंट के कारण हमने इसको थोड़ा सा डिले किया और इसको हम दिसंबर तक खींच के ले गए, क्योंकि क्लाइंट्स हमारे पास काफ़ी आ गए
जो कि भाई इतना जल्दी जल्दी आप काम कर रहे हो, तो हम लोग नौकरी वाले हैं या जो आईटी सेक्टर में, सबका एक लिमिटेड पैसा होता है। ज़रूरी नहीं होता है कि सबके पास बतेरे पैसा पड़ा हुआ है तो जब मांगो जो दे देगा। तो क्लाइंट्स यहाँ आके हमारे पास काफ़ी सारे बोले जो नहीं भाई थोड़ा सा इसको डिले कीजिए, इतना जल्दी जल्दी हम लोग नहीं दे पाएंगे, तो जाके इसको हमने डिले किया। अदरवाइज हमारे हिसाब से तो इसमें मार्च पोजीशन हो जाता है। तो यहाँ ठीक उल्टा है आपका, दूसरी जगह मिलता नहीं है और यहाँ इतने तेजी से हम काम कर रहे हैं। और दूसरी चीज मैं और बता दूं, जो ये इतना काम हमने किया कितने दिन में, जरा वो भी पॉइंट पे हम नजर मार लेते हैं। आपका काम बड़ा तेजी से खींचा है वो तो। 7 जनवरी 2022 हमें एनजीटी से परमिशन मिला था कंस्ट्रक्शन करने का, और 7 जनवरी को हमने काम शुरू किया था, और आज हम फरवरी में बैठे हुए हैं 24 में, 2 साल हमें हुआ है। 2 साल के अंदर हमने पूरे इसका स्ट्रक्चर कंप्लीट कर दी। ई टावर हमारे आज के डेट में 8th फ्लोर पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, डी टावर आज के डेट में ग्राउंड फ्लोर पे आ रहा है। तो 2 साल का हमारा ये कंस्ट्रक्शन है जो कि आपके सामने है। साल 2 साल तो गड्ढे खोदने में लगा देते हैं बिल्डर सभी, अभी तो एक्सकेवेशन का काम हो रहा है, फाउंडेशन डल रहा है, ठीक है। तो चीज़ें यहाँ पे बिल्कुल डिफरेंट है और हमारी बिल्डर प्रोफाइल अच्छा है। वही आपकी एडवांटेज वही है ना, क्योंकि आप खुद से ये कंस्ट्रक्ट बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आपको किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट पे कंस्ट्रक्शन का लैब नहीं आप देखे होंगे, लेकिन फर्स्ट ऐसा ये आपका प्रोजेक्ट है जिसमें आपका लैब भी हमारा बना हुआ है, क्योंकि जितने मटेरियल हम यूज कर रहे हैं सारे टेस्टेड होके जाते हैं तो ही यूज होता है, वैसे नहीं यूज होता है। और अगर मैं ब्रिक की बात करूं, एस ब्रिक हमारा यूज हो रहा है इस प्रोजेक्ट के अंदर, और वो ब्रिक भी हम खुद ही बना रहे हैं, इसी प्रोजेक्ट पे ही बना रहे हैं, बाहर से नहीं मंगा रहे हैं। तो हमारी खुद की कंट्रोल है हर पॉइंट पे, इसलिए हमें खुद की कंस्ट्रक्शन पे भरोसा है। और आप लोग खुद भी जाके देखो, मैं कहूँगा सब लोग आप लोग विजिट करो टावर के अंदर, और कोशिश करो क्लाइंट को भी आप वहाँ लेके जाओ जी, क्योंकि क्लाइंट जब देखता है ना कंस्ट्रक्शन तो वो सेटिस्फाई हो जाता है एकदम, आपको फिर कहने की जरूरत नहीं है, 50% वही खत्म हो जाते हैं क्लाइंट देख के जो हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। खत्म, टाटा बाय बाय। ठीक है, तो मैं चाहूंगा जो आप लोग भी विजिट करें और क्लाइंट को भी ले जाइए आप, हाँ एक बार जरूर दिखाइए, क्योंकि जो हमारा ये प्लान है, वहाँ के जो ओपनर्स हैं, ये चीज़ चलो हम लोग तो चलो इसी फील्ड से हैं, तो हमने आपको बता दिया जो चलो 150 फीट है या 42 मीटर है, तो आप हम समझ जाएंगे कि भाई क्या है। बट क्लाइंट इस फील्ड का नहीं है। क्लाइंट जब तक देखेगा नहीं ना तब तक उस चीज़ों को वो फील नहीं आती देखे है। तो कुछ नहीं करेंगे। बिल्कुल। और एक बार जब अंदर ले जाएंगे क्लाइंट को दिखाएंगे, सर एक टावर मेरा यहाँ है, दूसरा वहाँ है, देखो ये सारा ओपन स्पेस है, तो फिर वो फील आती है क्लाइंट को। ठीक है, अब आप लोग एक बार रेट के बारे में रेट लिख लीजिए, प्राइसिंग किस में क्या चल रहा है। वो आपके पास है पिक्चर लेंगे यही दे दीजिए आपको। तो AEDB 28,990, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर 23,990, सेकंड फ्लोर 22,990, और ये आपका प्रेफर्ड लोकेशन चार्जेस 5%, VUPLC कॉर्नर, ये EEC और नीचे FFC IDC 700 रुपये, GST चार्जेबल @12%। ये है हमारे पास खाली टावर A, E और D। तो 3070 का 8 आवर में पे चल रहा है। हाँ, पेमेंट प्लान भी सब टावर का अलग अलग है, और ये जो पेमेंट प्लान है ना, ये ओनली रिटेल के लिए है, क्योंकि ऑफिस स्पेस में हमारे पास है नहीं। इसमें कुछ हमारा स्कीम भी चल रहा है, उसके बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊंगा क्या चल रहा है। प्राइसिंग आप लोगों ने देख ली, समझा भी दीजिएगा प्राइसिंग। ये ब्लॉक वाइज डिफरेंस क्यों है वैसे? 8,990, 790, 7,004, ये ड्यू टू कंस्ट्रक्शन और व्हाट? नहीं हाँ, एक ये भी पॉइंट मान सकते हैं। दूसरा इसके पीछे एक हमारा जो खुद का एज पर मैनेजमेंट अगर मैं बात करूँ तो 13 से 14,000 रुपये तक रेट आपका जाएगा ऑफिस का। हाँ, इसीलिए हम फ्लोर वाइज खोल रहे हैं इसको, पूरे टावर ओपन किए ही नहीं है। इसमें अगर आप देखते हैं तो ये हमारा टावर ए का रेट है 9,000 रुपये ऑफिस स्पेस। 500 स्क्वायर फीट सबसे छोटा साइज है।
ये हमारा ई टावर है। इससे कुछ ये छोटा नहीं है? नहीं। सबसे छोटा यही है। अभी मेन फोकस जो करना है आप लोगों को टावर बी में करना है, क्योंकि ये तीनों टावर में हमारे पास इन्वेंट्री नहीं है। ना हाँ, ए में, ना ई में, ना डी D में, में। ओनली बी में। बी है आपका ये वाला 7299। ठीक है। अब इस समय क्या है, आप लोगों को एकदम से मना भी नहीं करना है क्लाइंट को, जो सर बिल्कुल हम दे ही नहीं पाएंगे, क्योंकि होता है क्या, कभी कभी कैंसिलेशन हाँ आती रहती है बीच बीच में। तो ठीक है, अगर कोई क्लाइंट कह रहा है हमको ए में ही चाहिए, तो ठीक है सर, आप फिर इसके लिए मुझे आप चेक दे दीजिए और वेट कीजिए। हाँ, मैं कोशिश करूंगा जो चीज़ें हो जाएगी, क्योंकि इसमें कैंसिलेशन आती रहती है हमारी। और दूसरी पॉइंट क्या है, जो इयॉन, सबसे पहले आप लोग ये चीज़ समझिए सर, रीजन क्या है ना, टाइम टेबल पे आप लोगों को ध्यान रखना है और एकदम स्ट्रेट बोलना है क्लाइंट को, साफ सुथरा। यहाँ पे जो टाइमिंग है पेमेंट का वही चलेगा, उससे अगर एक दिन भी आप ऊपर जाते हैं ना तो पेनल्टी जो लगेगी तो लगेगी ही। बाकी जो कुछ स्कीम वगैरह चलते हैं यहाँ पे, और स्कीम के बारे में मैं बताऊँगा, वो भी आपका कैंसिल। तो अगर यहाँ पे मैं कह रहा हूँ आपको अगर 30 डेज में पेमेंट करना है, तो 30 डेज मतलब 30 डेज। अगर आज से मेरा रेट रिवाइज हो रहा है, तो आज 12 बजे तक जितने आप चेक कलेक्ट कर लेंगे उन्हीं को हम रेट देंगे ये। अगर कल कोई चेक लेके आता है सुबह में, तो भी उसको हम नहीं देंगे। तो मैनेजमेंट बहुत स्ट्रिक्ट है, तो इसीलिए आप लोग शुरू से डे फर्स्ट से ये चीज़ क्लियर करके चलिएगा हर क्लाइंट को, चाहे वो ऑफिस दे या रिटेल दे। वो अगले दिन 10 बजे से पहले तो दे ही सकते हैं? नहीं दे सकते हैं। अगर आप मुझे 12 बजे रात से पहले मोबाइल पे व्हाट्सएप पे अगर आपने भेज दिए हैं चेक, तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे। क्योंकि क्या होता है यहाँ पे, जैसे अब जो ये रेट आप देख रहे हैं ना, ये रेट मैं आपको और क्लियर कर दूं, जो ये रेट की जो हम बात कर रहे हैं ना, ये सिर्फ 29 फरवरी तक की हम बात कर रहे हैं। 29 फरवरी? हाँ, 1 मार्च से रेट रिवाइज हो रहा है, यही रेट आपका हो जाएगा 7599। 300 रुपये और बढ़ रहे हैं। कब से? 1 मार्च से। आपने बताया था टावर ए में कस्टमर्स पे बहुत पैसा है, वो महंगा भी ले सकते हैं। क्या टावर ए बताया था आपने, स्टूडियो। आप लोग ऐसे लिखिए, आप पढ़िए एक बार। क्यों संकेत? कस्टमर कहता है कि भाई हाँ, अरे कोई नहीं, महंगा भी ले लेंगे। Depends upon the paying capacity of a customer, how it goes. ठीक है, तो ये हमारा रेट है, ये है हमारा ऑफिस सूट्स का रेट, 8000 रुपये का रेट है। इसके बाद ये आपके अदर चार्जेस आ गए। पीएलसी कभी भी आप लगाएंगे तो बेसिक पे ही जाती है पीएलसी, जो हमारा रेट है। आप अगर सपोज करो डिस्काउंट दे देते हो क्लाइंट को, उसके बाद जो बीएसपी सामने आती है उस पर कभी नहीं लगाना है। 5%, इसका 5%। ठीक है, मतलब अनडिस्काउंटेड बीएसपी पे ही जाएगा। बिल्कुल। इसके बाद ये हमारा मोड ऑफ पेमेंट है। इसमें आप मान लीजिए मोटा मोटा 3 महीने के अंदर आपको 50% देना है। फिर इसके बाद 10th फ्लोर पे हमारा आता है 20% सुपर स्ट्रक्चर ऑन पोजीशन। तो अभी हम इस बी टावर की अगर बात करें तो कंस्ट्रक्शन तो हुई नहीं है ना? बी टावर में अभी 4-5 महीने लगेंगे, क्योंकि बी टावर बेसिकली जहां हम लोग बैठे हैं ना, यहीं पे होगा। यहीं पे होगा। तो ये ऑफिस पहले टूटेगा, ये ऑफिस ए टावर में शिफ्ट होगा। तो इस वजह से थोड़ा सा जो है डिले। हाँ, क्योंकि इसको हमें मतलब इमरजेंसी में खोलना पड़ा टावर को, क्योंकि हमारी प्लानिंग अभी थी नहीं जो हम बी टावर ओपन करें, क्योंकि यूनिट ही नहीं थी हमारे पास, सारे बिक गए तो आप बेचे। रेस्पॉन्ड अच्छा आया। बिल्कुल बिल्कुल। आप देखिए ना, 2 साल में मैंने कंस्ट्रक्शन का अपडेट दिया और 2 साल में मैंने ये 3 टावर बेच दिया। दोनों पार्ट है। अप्रिसिएशन की बात करेंगे, जो हमने क्या अप्रिसिएशन दिए, तो जो हमारा स्टार्टिंग रेट था वो 2999 का था, 2999 रुपये का रेट था। और आज अगर हम मिनिमम बी टावर पकड़ लेते हैं तो 7300 रुपये का रेट है। मैं बेसिक बता रहा हूँ ये चीज़। तो अब लेने में तो फ़ायदा नहीं है ना सर? क्या कहते हो आप? मतलब जो इन्वेस्टर, अगर इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो क्या फ़ायदा है अभी भी लेने का? देखिए, वैसे अगर टू बी फ्रैंकली अभी क्लाइंट तो है नहीं, अपने सब लोग हैं, इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ। तो अब जो मक्खन मेन था ना, खा गए, छाछ बची है। हाँ, आप वो समझिए। बट फिर भी ऐसी बात नहीं है जो कि मतलब आज अगर कोई लेता है तो उसको अप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। जैसे मैंने अभी आपको बताया, अभी भी समय है हमारे पास जो हम 50%, 2 गुना अप्रिसिएशन तक उनको हम जरूर देंगे। आज भी अगर आप किसी क्लाइंट को यहाँ पे क्लोज करते हैं तो 2 गुना अप्रिसिएशन 100% श्योर शॉट है।
क्योंकि एज पर मैनेजमेंट में बात कर रहा हूँ, ज़्यादा दिन दूर नहीं है, 1 से 1.5 साल का आप टाइम दीजिए, जहां हमारा ये प्राइसिंग बेसिक 14,000 के आसपास ट्रेड कर रहा होगा मार्केट में। ठीक है, इसके बाद अभी 5% वाला क्या बताया था, चलिए थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे इसको। ये आपका PLC है 5%, जो आप 7299 का 5% निकालोगे ना तो 365 रुपीज होता है, 365 रुपये होता है। तो ये 365 ही लगेगा PLC। अब सपोज करो उसमें आपने डिस्काउंट दे दिया, बेसिक निकल गया 7,000 या मतलब 6800 रुपये, अब उसका 5% निकालोगे तो ये कम हो जाएगा। ऐसा नहीं है, इसी पे लगेगा। बिल्कुल। तो डिस्काउंट कितना है सर? अब मैं डिस्काउंट की अगर मैं बात करूं तो अभी स्कीम चल रहा है हमारे रिटेल में भी और ऑफिस में भी, मैं उसकी स्कीम के बारे में बता रहा हूं। रेट हमारा रिवाइज हो रहा है 1 मार्च को, तो प्राइसिंग अभी हम सिर्फ 29 फरवरी तक की बात कर रहे हैं। देन अभी क्या है, 26% डिस्काउंट का आप लोग होर्डिंग वगैरह भी देखे होंगे, इसका ऐड भी चल रहा था। ऑफिस में हम 26% का डिस्काउंट दे रहे हैं, 26% सीधा? 26%। तो इसका लॉजिक क्या है, तो मैं इसमें क्लियर कर देता हूं। जो अमाउंट हम उनसे अभी ले रहे हैं, अभी हमारा पेमेंट प्लान क्या है, जो 1 महीने में हम उनसे 50% ले रहे हैं। तो अगर 3600 रुपए का हम रेट है या 3650 रुपए, 1 महीने में आप 50% ले रहे हो बी टावर में? बी टावर 50% क्यों ले रहे हो? अभी तो ये कुछ हुआ ही नहीं, विदिन 30 डेज ऑफ द बुकिंग ना 3 महीने। देखिए 3 महीने का मैंने ये टाइम दे दिया हूँ ना, लेकिन आप लोगों के लिए बता रहा हूँ जो 1 महीने का ही हमारा टाइम है। अभी हमने थोड़ा सा ये फ्लैक्सेशन दिया है 3 महीने, बट क्या है, जितना जल्दी आप 50% पेमेंट करवा देते हो क्लाइंट का, उतने ही जल्दी यहाँ से कमीशन आपकी रिलीज हो जाएगी। तो कोशिश इसीलिए मैं कह रहा हूँ जो आप 1 महीने ही लेके चलना, और 1 महीने ये नहीं है, इससे पहले कभी भी 3 महीने वाला ये प्लान नहीं आया, तो 1 महीने ही होता है। बाकी देने के लिए आपके नॉलेज में है, जो कोई ऐसा क्लाइंट अगर कह रहा है तो वो आपके पास बैकअप है। मतलब इसके अकॉर्डिंग भी अगर चलना चाहता है क्लाइंट तो चल सकता है। एग्जैक्टली, मतलब वो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप कह रहे हो तो मैं सिर्फ आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ, जो अगर 1 महीने में आप दे देते हैं तो समझिए आप हमारा कमीशन भी आएगा। हाँ, तो एडिशनल बेनिफिट कुछ है? नहीं, अगर मतलब देखो ना, एडवांस पेमेंट अगर कस्टमर करेगा तो वो भी तो सोचेगा ना कुछ ना कुछ एडिशनल बेनिफिट। सीधा 26% कितना बता रहे डिस्काउंट? 26% का डिस्काउंट ये BSP पे लगेगा आपका साथ? मैं बता रहा हूँ हाँ। आपका, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। 26% अगर आप बात करें ना, बेसिकली जो अमाउंट हम उनसे ले रहे हैं उस पे 26% है। अगर पूरे अमाउंट पे आप देखोगे तो 13% डिस्काउंट है, 13%। और 13% से हम 1 रुपये ना तो कम ना 1 रुपये ज़्यादा लॉग इन कर रहे हैं। 13% आपको क्लाइंट का डिस्काउंट देना ही पड़ेगा, साफ सुथरी बात। ठीक है, 13% आप क्लाइंट को दे दो। घुमाने के लिए आप 50% से पेमेंट ले रहे हैं, उस 50% पे आप 26% का डिस्काउंट दे देना। सही, मैं 26% का डिस्काउंट दे दिया। ओवरऑल डिस्काउंट अगर आप देखोगे तो 13% का डिस्काउंट आएगा। ठीक है, तो आफ्टर डिस्काउंटेड जो आपका ऑफिस स्पेस का करंट में जो रेट आएगा वो 6350 का रेट आएगा, 6350 रुपए का रेट आएगा। मतलब 6350 इज द रेट। ये आपका नेट लैंडिंग समझ लो, कि इससे हम 1 रुपये ना कम ना ज्यादा लॉग इन कर रहे हैं, और इतना आपको देना ही पड़ेगा। सपोज करो किसी क्लाइंट को आप डिस्काउंट नहीं देना चाहते हैं, जो हम भाई 13% ना दे, हम 4% दे, 5% दे, वो भी हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। 13 मतलब 13, जो कस्टमर का है वो कस्टमर का है। हाँ, ठीक है। तो आपने ऑफिस पे ये स्कीम चल रहा है अभी, और रिटेल में भी स्कीम है। रिटेल का जो रेट आप लोग देखेंगे, 28,990 रुपये हमारा ग्राउंड फ्लोर है, 23,990 रुपये फर्स्ट फ्लोर, 22,990 सेकंड फ्लोर। इस पे भी स्कीम है आपका सुपर 30 का स्कीम है, 30%। ये 30% आप बस वही बता दो हमें, मतलब लैंडिंग क्या आ जाएगी एक तरीके से ना सबकी, तीनों मैं की। सबकी लैंडिंग बता देता हूँ। सुपर 30 में आप अगर जाते हैं ना, तो कैलकुलेशन कीजिएगा, जो अमाउंट हम उनसे ले रहे हैं, अब इसमें पेमेंट प्लान आपका चेंज हो गया। इसमें हमें स्टार्टिंग विद इन अ मंथ आपको 30% देना है। चारों ही मतलब तीनों ही टावर में स्टार्टिंग इनिशियल पेमेंट हम 30% ही ले रहे हैं रिटेल में। तो उस 30% का 30% आप डिस्काउंट देना है आपको। खतरनाक स्कीम निकाले हो।
ठीक हमारे है, तो ऊपर से ज़्यादा 30% का 30%। यस, ठीक है। अब 28,990 का आपने 30% निकाल दिए। 30% निकाल लिया। अब जो वो अमाउंट आएगा आपका वही 6500 के अराउंड, ठीक है। उसका आप 30% निकालोगे ना डिस्काउंट, वो डिस्काउंट तो देना वो मे बी आपका 2160 रुपए के आसपास, 21-2200 रुपए के आसपास आपका आएगा है। समझ गए। स्क्वायर फुट। तो वही डिस्काउंट आपको देना है, 30 ठीक का है? 30। 30 का 30। 30 का 30। हाँ, इसके बाद और भी डिस्काउंट आपको देना है। तुमसे क्या है? कैलकुलेशन समझेंगे, तुम्हें आ गई ना, तुमने हाँ बोला है, रिकॉर्डेड है मेरे पे ये। तो एक आपको ये डिस्काउंट देना है सर। अगर आप रिटेल देते हैं तो हमारा जो स्कीम है सुपर 30 का, तो हम 30% का डिस्काउंट दे रहे हैं। ये चीज आपका क्लियर हो गया। दूसरा डिस्काउंट और आपको देना है। दूसरा डिस्काउंट क्या है? कार्ड स्विप डिस्काउंट। सपोज करो कोई क्लाइंट यहाँ बैठा है, आप उसकी बुकिंग करा रहे हैं, या आप किसी क्लाइंट के घर पे गए हैं, वहां से बुकिंग करा रहे हैं, तो 2.5 लाख रुपए का आप पेमेंट करवाते हैं, तो 2.5 लाख रुपए का हम डिस्काउंट उनको और देते हैं। 5 लाख का करा दो। आप 20 लाख करा दो, उससे तो भी 2.5 देंगे। 2.5 लाख ही हम देंगे। ठीक है ना? हाँ। शॉपिंग में डाल देगा। नहीं, एक्चुअली आपका क्वेश्चन सही है, बिल्कुल सही है। पूछ रहे भाई दो अब 2.5 लाख तो बोल दिया डायरेक्ट। 5 का भी 5 होना चाहिए। वेंद्रे में हमें 14 गुना डिस्काउंट दे रहा है, पता है? अब ये सुन लीजिए ना, और कितना 14 डिस्काउंट है। अब उसको भी भूल जाओगे यहाँ पे। एक पहला डिस्काउंट आपका हो गया 30% का। 30 का 30। दूसरा डिस्काउंट हो गया 2.5 लाख रुपए का। अब तीसरा डिस्काउंट आपको और देना है, जो एक रिटेल को सेटअप करने के लिए सर जो चीज आपको चाहिए, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट चाहिए एक सेटअप करने के लिए। मान के चलिए सर आपको एसी चाहिए, सीसीटीवी कैमरा चाहिए, लैपटॉप चाहिए, फोन चाहिए, फ्रिज चाहिए, तो हम ऐसे ही 30 आइटम अच्छा। उनको दे रहे हैं गिफ्ट में। हमारे लिए कुछ नहीं है। हमारे लिए कब बात करोगे वहाँ पे तो? करेंगे। 30 आइटम गिफ्ट करोगे आप? 30 आइटम हम गिफ्ट करेंगे, चाहे वो किस फर्स्ट फ्लोर brand पे के लें, होंगे? रेट ग्राउंड फ्लोर लें, फूड कोर्ट लें, ओनली रिटेल। रिटेल में चाहे वो 300 स्क्वायर फीट लें, 3000 स्क्वायर फीट लें, उससे नहीं मतलब है, सेम रहेगा। सेम रहेगा। ठीक है, तो ये तीसरा डिस्काउंट हो गया। भाई हम बता रहे हैं, तुम खोल लो अपना यहाँ पे एक छोटा ऑफिस, हमसे ले लो 30 आइटम हमारे, बाकी सब कुछ तुम्हारा। अब चौथा डिस्काउंट और आपको देना है। चौथा डिस्काउंट क्या है? चौथा डिस्काउंट ये है, जो पोजीशन आपका हो गया, पोजीशन के बाद 120 रुपए हम 18 महीने तक आपको रेंटल देंगे। 120 रुपए पर स्क्वायर फीट रिटेल ठीक पे। है, रिटेल में। अब जैसे कि आपका पोजीशन हो गया, और उसके बाद आप चाहो तो खुद ही अपना आप शॉप खोल लिए, या अदरवाइज आप उसको रेंट पे लगा दिए, या उसको आप किसी को भी आप दे दिए, उससे नहीं मतलब है, वो तो आपको रेंट दे ही रहा है। डबल 2 रेंटल। साल तो दोगे ही दोगे। हम तो देंगे ही देंगे 18 महीने तक। 18 महीने तक। अच्छा जी, तो ये 4 डिस्काउंट आपका हो गया। अब ये चारों डिस्काउंट की आप कैलकुलेशन अगर आप लगाएंगे, अच्छा इसमें एक क्लाइंट ये भी क्वेश्चन कर देगा, जो सपोज करो अगर हम 30 आइटम नहीं लेते हैं आपसे, भाई एसी है, फ्रिज है, ये फलाना ढिमका नाम नहीं लेते हैं, तो आप मुझे क्या दोगे? तो उसके लिए जो है ना, चाय देंगे, हैंडमेड चाय है। चाय तो अगर 30 आइटम नहीं लेता है कोई क्लाइंट, तो लीजिए सर, हमारे साथ तो चाय तो पिए, समोसा नहीं खाया आपने। अच्छा कोई बात नहीं। तो उसको हम जो है 3.5 लाख रुपए उसको हम लेस कर दें। 3.5 लाख। 3.5 लाख। उसकी कॉस्टिंग अगर आप देखेंगे तो 3.5 3.5 लाख रुपए हम लेस कर दें। मुझे तो लग रहा है फ्री में दे देंगे। रुक जाओ, माइनस 30% हो गया पहले, फिर हो गया आपका 30 माइनस का 2.5 लाख। 30%। हाँ, माइनस 30, सुपर 30 माइनस 30%, ठीक है। फिर 2.5 लाख का अलग डिस्काउंट दे दिया अपन ने, फिर 3.5 लाख और फिर 3.5 लाख का 30 आइटम। लीज गारंटी भी एडवांस में माइनस हो जाएंगी, अभी चल रही थोड़ी हो जाएगी। बाहर बस अब सर एक पॉइंट, मेन पॉइंट जो है ना, वो तो बचा ही है, वो अब मैं कह रहा नहीं, ये हूँ। 2.5 लाख किस चीज का डिस्काउंट दे रहे हैं ये सर? कार्ड स्विप डिस्काउंट है, सीधे सीधे डिस्काउंट है सर। ऑन आप स्पॉट अभी- बुकिंग का एक हाँ तरीके से। हाँ सर ईओन में बैठे हैं, ट्रेनिंग चल रही है अभी सर। अगर 2.5 से कम दिया तो नहीं देंगे ना। सर कॉल करने पर आवाज नहीं आ रही। 2.5 सेकंड लिया। अगर 2.5 से मतलब 51,000 रुपये का टोकन नहीं कराना, सीधा 2.5 लाख का कराना तो 2.5 लाख मिलेगा। वैसे देने के लिए आप दे सकते हाँ, सर। आपके हाथ में, ठीक है ना? हाँ हो गया। अच्छा, अब ये सारा डिस्काउंट तो आप लोग समझ गए। अब ये देना कब है, जरा इस पे मेन मुद्दे पे आ जाइए। देना कब है? 30 आइटम ना लेने पर 3.5 लाख 3.5 रुपए लाख। आप रेस कर सकते हैं। 120 रुपए अगर आप
18 महीने की कैलकुलेशन करेंगे तो लगभग ये आपका 10-11 लाख के आसपास आता है। उसको पर स्क्वायर फीट में निकाल के ले जाएंगे तो ये आपका 2200 रुपये के आसपास आता है। अब ओवरऑल अगर डिस्काउंट आप जोड़ लेते हो चारों आइटम को मिला के तो कहीं ना कहीं 6100 से लेके 6500 तक का डिस्काउंट जाता है। 6000 से लेके 6500 तक का डिस्काउंट जाता है। अब ये सारा डिस्काउंट आपको देना कब है? अभी जो आप कॉस्टिंग बनाओगे वो रेट टू रेट ही बनाओगे, ठीक है। बीएसपी को बेसिक का 30% आप उठा लोगे, ठीक है, और अदर चार्जेस का जो भी पार्ट है वो सारा पार्ट आप जोड़ोगे। मैं दोबारा बोल रहा हूँ आप लोग ताकि कंफ्यूजन ना हो। बता दीजिए। रिकॉर्ड कर रहे हैं, घर जाके सुनेंगे। हाँ, बेसिक का 30%, अदर चार्जेस पूरा 100%, पीएलसी 100%, जो भी है अदर चार्जेस का जो भी पार्ट है वो आप दिए, उसका 30% आपने ले दिए, ठीक है। अब नेक्स्ट जो 70% आपको देना है वो हर टावर में अलग अलग पेमेंट प्लान है। तो जैसे मैं अभी ए टावर की उठा लेता हूँ, ए टावर की बात करते हैं तो 30% सर अभी देना है और 70% आपको पोजीशन पे देना है, ठीक है। ठीक है, तो ये 30% आप रेट टू रेट ही बनाओगे, इसमें 1 रुपए का भी डिस्काउंट नहीं दोगे। अब फ्रंट डिस्काउंट की अगर आप बात करोगे तो सिर्फ और सिर्फ ये 2.5 लाख वाला जो पेमेंट है यही आप अभी कम कर सकते हो तुरंत। बाकी पोजीशन पे एडजस्ट होगा। Exactly, ठीक है। कर बाकी दी बिल्डर वाली बात। हाँ, बाकी जो जितने भी ये जो डिस्काउंट मैंने सर आपको दिया हूँ ना, तो सर ये जो लास्ट वाली आपकी पेमेंट आएगी, और जो सपोज 30 आइटम है वो भी बनने के बाद ही मिलेगा। सारा नहीं, उसमें अगर आपको नहीं चाहिए तो सर आप वो लेस करा लो। मतलब वो 30 आइटम एडवांस में मिल सकते हैं? नहीं, एडवांस में कैसे मिल सकते हैं? एडवांस में, ठीक है। तो जब 70% पे आप सपोज करो 70% आपका 1 करोड़ रुपए हुआ, जो 1 करोड़ रुपए का आपका डिमांड जाएगा जो आपको देना है, उसमें से आपका ये डिस्काउंट वाला पार्ट है मान के चलो 35 लाख रुपए या 30 लाख रुपए, तो सर ये आप सारा जो है ना डिस्काउंट करके रेस्ट अमाउंट आप कर देना। और इसमें टाइमली पेमेंट होना मोस्ट है। अगर आपका एक दिन भी डिले हुआ तो ये डिस्काउंट नहीं मिलेगा, साफ सुथरा एकदम बता सारा दें, डिस्काउंट खत्म। सारा डिस्काउंट खत्म। क्या बात। हाँ, डिले होने पर पेमेंट। तो 180 रुपये स्क्वायर फीट 18 महीने आप कमिट कर रहे हो, लेकिन अगर वो अपफ्रंट माइनस कराएगा तो 120 करेंगे, नहीं 180 माइनस होगा। 180 तो मैंने बोला ही नहीं, आप अपने मन से लिख तो आप लीजिए। 120 रुपए 120 बोला, 18 महीने के लिए। 18 महीने। करेक्ट करिए संकेत जी। कर लिए नहीं कोई नहीं, हमारे पे रिकॉर्ड। 120 रुपए हम दे रहे हैं 18 महीने के लिए। तो इसमें हमें टाइमली पेमेंट बहुत जरूरी है सर। और ये डे फर्स्ट से आप लोग क्लाइंट को बता के चलिएगा। इंटरेस्ट अगर यहाँ पे 1 रुपए भी है ना तो वो भी लगेगा। हो गया। इंटरेस्ट